सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता हो। अमिताभ बच्चन और रेखा की हिट जोड़ी वैसे तो बॉलीवुड प्रेम कहानियों से भरा है और रेखा और अमिताभ की एक और पसंदीदा कहानी है। यह बॉलीवुड में अब तक का सबसे चर्चित मामला है। यह एक गुप्त रिश्ता था क्योंकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में कुछ भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन हर किसी को उनके बारे में कई बातें सुनने को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि रेखा ने अमिताभ के लिए सिंदूर लगाया था। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकार रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में ये अफवाहें क्यों आती रही? उनकी प्रेम कहानी 1976 में बॉलीवुड फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई थी और अमिताभ बच्चन उस वक्त शादीशुदा थे। उनके बीच एक गुप्त रिश्ता था जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी और अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों में अमिताभ रेखा के दोस्त के बंगले में समय बिताया करते थे। दोनों वहीं मिला करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह रिश्ता इतना गुप्त था कि किसी को भी इसके बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि एक ऐसी घटना नहीं हुई जिसने दोनों के लिए चीजें ही बदल दी। घटना यह थी कि 1978 में गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक सह अभिनेता पर अपना आपा खो बैठे थे जो रेखा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। अमिताभ बच्चन की इस हरकत के बाद रेखा के साथ उनका अफेयर सुर्खियों में आ गया और मीडिया ने इसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। हालांकि उन्होंने अपने अफेयर से इनकार किया, लेकिन बातें और घटनाएं इतनी जोर से थीं कि हर किसी को यह नहीं बताया जा सकता था कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे थे। साथ ही एक इंटरव्यू में फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने भी अब उनके रिश्ते की पुष्टि की थी। हालांकि वो लाख छुपाते रहे, लेकिन उनके अफेयर्स के चर्चे जंगल में आग की तरह फैल गई। अमिताभ और रेखा के छुपे रिश्ते को उजागर कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साथ ही ये गॉसिप भी हवा में थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा ने जो किया वह चौंकाने वाली बात थी। वह शादी में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। रेखा की ये हरकत देख लोगों ने आपस में गॉसिप शुरू कर दी। शादी में सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो गया था कि वह शादी के बंधन में बंध गई हैं और यह कानाफूसी हवा में थी। इतना ही नहीं बल्कि शादी में रेखा भी अपनी भौवें ऊपर चढ़ाकर अमिताभ की तरफ बढ़ी और पूरी शादी के दौरान आराम से उनसे बातें करती रहीं। उस वक्त जया भी वहां मौजूद थी। उन्होंने रेखा को अपने पति से दूर जाने का इंतजार किया, लेकिन काफी देर बाद जब वह नहीं हटी तो उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि चुपचाप उनके आंसू निकल जाए। यह घटना देखकर जया बच्चन बहुत ही दुखी हुई और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। फिर थोड़ी देर बाद रेखा विवाह स्थल से चली गईं। इस घटना के कुछ दिनों बाद जया बच्चन ने रेखा को दोपहर के भोजन पर अपने घर बुलाया, जहां उन दोनों के बीच वास्तविक बातचीत हुई। वहां लंच के वक्त जया ने रेखा को अपने पति को छोड़ने के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पति को नहीं छोड़ने वाली हैं। बाद में रेखा को यह एहसास हुआ कि या तो उन्हें मिसेस बच्चन बनना चाहिए या सिंगल रहना चाहिए। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जब रेखा से पूछा गया कि क्या
अमिताभ बच्चन ने कभी अपने रिश्ते को स्वीकार किया है, लेकिन रेखा कभी नहीं चाहती थी कि वो जनता के सामने कुछ भी कहें। फिर रेखा ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि अमिताभ इस रिश्ते को सबके सामने स्वीकार नहीं करें। उन्होंने यहाँ तक सवाल उठाया कि जब हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, तो सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार करने की क्या जरूरत है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि बच्चन जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं और ना ही अपनी पत्नी को दुखी करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के प्रति अपना प्यार सबके सामने स्वीकार नहीं किया। वहीं रेखा ने हमेशा अमिताभ के प्रति अपना प्यार दिखाया। फिल्म सिलसिला इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। सिलसिला की शूटिंग के बाद यह जोड़ी दूर होने लगी और इस तरह यह रिश्ता खत्म हो गया। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमिताभ नहीं चाहते थे, क्योंकि बिग बी दूसरी औरत के टैग के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। बाद में जब रेखा को एहसास हुआ कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है और अमिताभ अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो भावुक प्रेम की कहानी का यही अंत हो गया। यह प्रेम कहानी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह से खत्म हो गई। रेखा 2 दशक से अपनी मांग में सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह किसके लिए सिंदूर लगाती हैं। अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने इस सवाल का अलग अलग जवाब दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह जिस जगह से आती हैं वह सिंदूर लगाने के लिए जानी जाती है और इसलिए वो इसे लगाती हैं, और दूसरे में उन्होंने कहा था कि वह सिंदूर इसलिए लगाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उन पर अच्छा लगता है। खैर, इस प्रश्न का कभी भी कोई संतोषजनक उत्तर उनकी तरफ से नहीं मिला और इस प्रकार हम इसे यह समझ लेते हैं कि सिंदूर लगाना रेखा का एक स्टाइल स्टेटमेंट है। रेखा और अमिताभ की जोड़ी हमेशा ही हॉट जोड़ी रही है, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी, लेकिन रियल लाइफ में हिट जोड़ी होते हुए भी वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। शायद इसकी वजह थी अमिताभ बच्चन का पहले से ही शादीशुदा होना। फ्रेंड्स, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी, और यह भी बताएं कि आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी कैसी लगती है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।